नमस्कार, मैं अभिनव मिश्रा अपने चैनल आई डिज़ायर पे आपका स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में अच्छे और बुरे दिनों का विश्लेषण करेंगे। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और जानकारियों से भरा हुआ है, तो आखिर तक ज़रूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक हार्डशिप, ये दोनों ही शब्दों का असल मतलब और हमारी ज़िंदगी के लिए और इनका आम आदमी लोगों पे और उनकी ज़िंदगी और देश भर पे जो असर होता है, एक वक्त गुजरने के बाद ही समझ में आता है। और यही समस्या मोदी गवर्नमेंट की भी है, जो इस वक्त महसूस कर रहे होंगे। यही सेम बात पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव और पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी महसूस ज़रूर किए होंगे, जब मनमोहन सिंह जी ने सन 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन की इंग्लिश शुरुआत करी थी। इसका असर दिखने में एक अरसा बीत गया था और उन पॉलिसीज़, उन रिफॉर्मेशन का असर आज के देश में इकोनॉमी की दशा और दिशा दोनों में देखा जा सकता है। मोदी गवर्नमेंट ने भी कई सारे पॉलिसी चेंज कर कई लोक लुभावन स्कीम भी लाई, परंतु इनके फाइनेंशियल रिफॉर्मेशन का असर तुरंत तो नहीं, 2024 चुनाव तक भी नहीं, असल में ज़मीनी स्तर पे सभी के ज़िंदगी में एक वक्त बीतने के बाद ही इसको पूरे तरीके से महसूस होगा। जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन के लिए अभी कार्य किए जा रहे हैं, उससे हमारे देश की इकोनॉमी की नींव और मजबूत स्थिर होती जा रही है। सबसे पहला पॉइंट, द जीएसटी। सबके लिए ये जो गुड्स सर्विसेज एंड टैक्स है, तो कुछ दल के लिए ये गब्बर सिंह टैक्स। मोदी गवर्नमेंट के एक बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन में जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन का नाम सबसे ऊपर होगा और आने वाले वक्त में ये सरकार की बड़ी उपलब्धियों में भी गिना जाएगा। टैक्स एक ऐसी चीज़ है जिसको जनमानस नफरत ही करता है और बहुत ही कम लोग इसके उस टेक्निकलिटी में जाना चाहेंगे और इस टैक्स के हमारे देश पे क्या, उसके इकोनॉमी पे असर होने वाला, कैसे उसका पहिया चलता है, इसके बारे में क्या फ़ायदे हैं, ये सब कोई जानना चाहेगा। पहले देश में किसी कंपनी में अगर व्यापार करना होता था तो अलग अलग स्ट्रक्चर की वजह से, अलग अलग चार्जेस की वजह से हर प्रदेश को एक नए देश के बराबर हुआ करता था, जहाँ हर प्रदेश में अपना अलग अलग इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रूल रेगुलेशन हुआ करते थे। परंतु जीएसटी आने के बाद बहुत कुछ सुधर गया है। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हुए अब 5 साल से ज़्यादा हो गया है, जो अब अपने मैच्योरिटी और स्टेबिलिटी स्टेट की तरफ बढ़ता जा रहा है। और ज़िंदगी में हर एक नई चीज़ की तरह इसे भी लोग शुरुआत के दिनों में रिजेक्ट किया था, परंतु पहले से मुकाबले अब ये सिंपल रिटर्न फाइलिंग, टैक्समैन हैरेसमेंट जो होता था में बहुत कमी आने लगी है और लोग इसको ज़रूर महसूस करने लगे हैं। परंतु इसको और रिफाइन और स्टेबल स्टेज में पहुँचने और ज़मीनी स्तर पर इसके और फ़ायदे देखने में थोड़ा वक्त अभी और लगेगा। सेकेंड पार्ट, द बैंक सिस्टम। मोदी गवर्नमेंट की दूसरी बड़ी इकोनॉमिक उपलब्धियों में बैंकिंग सिस्टम को फॉर्मली जनमानस की ज़िंदगी से जोड़ना और बैंकिंग सिस्टम की सफाई भी है। 2015 में बैंकिंग सेक्टर का एसेट क्वालिटी रिव्यू हुआ था, जिसमें यह पाया गया कि बैंक बुक्स में कई बैड लोन्स कई सालों से छुपे हुए थे। भारत के फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, भले ही यह देश छोड़ के कुछ साल पहले ही भागे हों, परंतु ये जो भी नाम है वो एक दिन में नहीं बनते, ना ही बन पाएंगे। इनके द्वारा किए गए फ्रॉड्स का मैग्नीट्यूड देख आप समझ सकते हैं कि ये कुछ दिनों या कुछ महीनों का काम नहीं होता है, बल्कि ये सालों और सालों की सेटिंग्स, सिस्टम से जुगाड़, बैंकों में दोस्ती और सबके साथ साठगांठ के साथ ही पॉसिबल है। और आखिरी में इन फ्रॉडों को अब देश छोड़ के भागना पड़ा, या आप समझ सकते हैं आखिर क्यों भागे होंगे। फिर सिस्टमेटिकली बैंक सिस्टम को पहले से क्लीनर हुआ है और नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो भी रैपिडली बहुत इम्प्रूव हुआ है, परंतु असल जो इसका फ़र्क है वो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में दिखने में कुछ साल अभी और लगेंगे। लोगों का जनधन योजना के तहत फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जोड़कर फिर पैन आधार का लिंकिंग, देन मोबाइल से जोड़ना, देन बैंकिंग अकाउंट से उनको लिंक करने, इन जोड़ने पे जो सब्सिडीज़ और गवर्नमेंट की स्कीम्स होती थी उसके फ़ायदे का मिसयूज़ को काफ़ी कुछ रोका जा चुका है। ज़मीनी स्तर पर इसका असर दिखना भी शुरू हो चुका है। वैसे ही उज्ज्वला स्कीम भी है, इसका एक बड़ा वर्ग जो आज तक लकड़ी और दूसरे तरीकों से ही अब तक खाना पकाते थे, वो धीरे धीरे फ्री एलपीजी कनेक्शन लेकर और एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी का सीधा फ़ायदा पाते हुए अब धीरे धीरे एक बड़ा वर्ग जो है वो इसका फ़ायदा समझने लगा है, जिसकी जो हेल्थ कंसर्न होते हैं वो भी समझने लगे हैं और इससे नए परिवार पर जुड़ने लगे हैं। अब आते हैं द थर्ड पार्ट, द इकोनॉमिक हार्डशिप। लोक नीति CSDS के सर्वे में बहुत ही एक रोचक तथ्य आया है। नोटबंदी के 2 साल के अंदर ही वोटर्स ने मोदी गवर्नमेंट पर भरोसा रखते हुए फिर से 2019 में उनकी सरकार को ही चुना था। लोक नीति CSDS ने 2019 के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 17% ही लोगों को लगता था कि गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई कोई चुनावी मुद्दा है, परंतु अब रशियन यूक्रेन वॉर और कोविड महामारी जैसे 2 वैश्विक मुद्दे
इतने लंबे तक वक्त चलने के बाद दुनिया भर में कई देशों में और कंपनीज कर्जे में दब गई और कई लोग बेरोजगार भी हो गए। दुनिया भर में महंगाई दर अपने चरम सीमा पहुंच चुकी है। इसके बाद अब वही सेम लोक नीति CSDS सर्वे में 70% लोगों ने माना है कि देश के लिए बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। ये बात भी सच है कि पोस्ट पैंडेमिक सिनेरियो में कई डेवलप देश भी स्लो डाउन के शिकंजे में आ गए, परंतु वही भारत के घरेलू मांग और इकोनॉमिक के बेसिक फंडामेंटल सही होने की वजह से भारत पूरे देश का एक इस वक्त सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देश बन गया है और दुनिया का एक केंद्र बिंदु बन चुका है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक कर लें। धन्यवाद।